जय हिंद दोस्तों। यानिस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारे इस द 10 मिनट शो की क्लास में ये क्लास नंबर हमारी दूसरी होगी और इस दूसरी क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो शिक्षण विधियां पढ़ने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में आज हम सारी विधियां एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। जिन दोस्तों को नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में एक टैग वर्ड करके द 10 मिनट शो में करवाया है। 10 मिनट शो का हमारा एक ही मकसद है कि 10 मिनट शो में हम 10 मिनट लेते हैं और इस 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इससे जितने भी थ्योरी होते हैं संबंधित उसको कंप्लीट करते हैं और इसको कंप्लीट करवाने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग उसका आंसर देते हैं वीडियो के लास्ट में। इस प्रकार हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैं अपने बारे में दोस्तों आपको बता दूं, मेरा नाम दानिश अंसारी है और मैंने सीटेट को 5 बार क्रैक किया है। ठीक, इस सीटेट को 5 बार क्रैक किया है। इस अनुभव से मैंने इस सीरीज को शुरू किया है कि द 10 मिनट शो को लेके मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, इसीलिए मैंने इस लाइन को लिखवाया है कि पास है, पास कराएंगे, दम है तो रोक लो। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ उससे पहले मैं बता दूँ, स्लाइड आपको दिखा दूँ कि कितनी अच्छी स्लाइड है। इसी स्लाइड से हम आज के जितने भी विधि हैं उसको पूरा करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो हमारा ये 10 मिनट का शो है ये 10 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट होती है। अब आप सोचिए, अगर ऐसे मैंने 25 से 30 क्लास ले ली, चलिए मैंने माना 25 ही क्लास मैंने ले लिया, वहाँ से अगर 2 क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो लगभग 50 क्वेश्चन की तैयारी तो मैं सिर्फ आपको 10-10 मिनट की वीडियो से ही करवा दूंगा। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे प्लान किए हैं जो आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लंबी नहीं बनाएंगे, 10 मिनट के अंदर, 10 से 12 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। शिक्षण विधियां, जितने भी सीटेट में शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ शिक्षण विधियां दी हुई हैं, उसका मैं नाम लूंगा। इसी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ना है। एक होता है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान, मारिया मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि। ठीक, इन्हीं 11 विधियों के बारे में पढ़ेंगे और अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म आगे कर देंगे 10 से 12 मिनट के अंदर और आपका 2 से 3 नंबर यहां पे कंफर्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम आप बात करेंगे विधि नंबर 1, यानी इस विधि का जो नाम है वो आगमन विधि है। ठीक, इस आगमन विधि में होता क्या है कि जो आपको पहली लाइन दी हुई है उसको एकदम बकवास है, इसको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है। बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए इस चीज़ को लिया है कि आगमन विधि के जनक कौन है। तो आगमन विधि के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। इसको आपको याद नहीं करना है। ठीक, इसमें सबसे पहले मैं आपको आगमन विधि के बारे में बता दूं कि सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हम इसमें उदाहरण के बारे में बताते हैं। ठीक, उदाहरण बताते हैं, उसके बारे में नियम बताते हैं। इतनी ही चीज़ें आगमन विधि में आपको जाननी हैं। ठीक, ये एक छात्र केंद्रित होता है। ठीक, इसको चाइल्ड सेंटर कहते हैं, जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देता है। इतनी चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ये सबसे पहले इसमें स्थूल चीज़ के सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। सबसे पहले बड़ी चीज़ दिखाएंगे और बड़ी के बाद आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से कन्वर्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें जानकारी देंगे जो आप जानते हैं, उसके बारे में वो चीज़ बताएंगे जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। ठीक, यानी ज्ञात से अज्ञात। फिर मूर्त से अमूर्त, यानी जो चीज़ें आप जानते हैं उसको दिखाएंगे। उसके बाद जो चीज़ें आपने नहीं देखा है उस चीज़ को दिखा के आपका आगमन विधि होगा। आगमन विधि का यही एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको उदाहरण बताया जाएगा और उदाहरण के बाद आपको नियम बताया जाएगा। ठीक, ये उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि इसका उल्टा होता है। पहली लाइन आप ये मत पढ़िएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा कि इसके जनक कौन है निगमन विधि के। तो ये इसके जनक भी अरस्तु हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि आपको इसमें यह विधि उदाहरण की ओर चलती है। ठीक, नियम से उदाहरण की ओर। उसमें होता था क्या कि आपको उदाहरण बताया जाता था सबसे पहले, और निगमन विधि इसको याद करने का यह तरीका है, इसमें नी भी पहले आता है, इसमें भी नी पहले आता है, तो नियम से इसमें उदाहरण की ओर जाया जाता है। ये चीज़ आपको, इतनी चीज़ें निगमन विधि में ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निगमन विधि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले नियम बताते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण बताते हैं और अमूर्त से मूर्त चीज़ों को यहाँ पे बताते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो 2 नियम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, दो विधि खत्म हो गई आपकी। यहाँ पे तीसरी विधि आपकी आ जाती है प्रोजेक्ट विधि। ठीक, जिसको प्रोजेक्ट मेथड इंग्लिश में कहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे तो इसके जनक कौन है, किलपैट्रिक है, जिसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें यह है कि यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। ठीक, इसमें अनुभव यानी अनुभव को शामिल किया जाता है बच्चों को इस विधि में, जो प्रोजेक्ट विधि होता है। इतनी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल करके स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यानी समस्या का हल क्या करता है, वो खुद ही करता है। इसको हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, यानी इसको ग्रुप में भी इसको किया जाता है, इस विधि को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि ये भी बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक। प्रोजेक्ट विधि भी बाल केंद्रित शिक्षा है, ये सक्रिय होता है, ठीक, और क्रियाशील रहते हैं इसमें बच्चे, ठीक, समूह में रहकर कार्य करते हैं। अभी मैंने कहा कि ग्रुपिंग में बच्चे इसमें रह के प्रोजेक्ट विधि को सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसका हिंदी में नाम आपका प्रत्यक्ष विधि है, ठीक। इस विधि में बालक को बिना किसी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया भाषा सिखाई जाती है। इसमें डायरेक्ट विधि यानी आपको इसमें ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। इसमें ग्रामर नहीं सिखाया जाता है और डायरेक्ट संपर्क किया जाता है उनके बीच में, डायरेक्ट जो उस भाषा को जानते हैं और उन्हीं के बीच में रहेगा बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को सीखता है, ठीक। यहां से इसमें होता क्या है, इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। यानी इसमें मातृभाषा को नहीं लिया जाता है और डायरेक्ट ही इसमें भाषा को सिखाई जाती है, ठीक। आगे देखते हैं इसी में, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं होती है, यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। ये छोटे क्लास के लिए ही डायरेक्ट मेथड अपनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हमारा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके जनक कौन है, तो हेनरी आर्मस्ट्रांग है। ये यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। यानी कोई भी समस्या आ गई तो उसको क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक एक चीज पे यहाँ पे फोकस करते हैं, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे हल करते हैं। इस प्रकार हम सारी समस्याओं का हल कर लेते हैं। इसको विश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण विधि की बात करेंगे, इसके भी जनक कौन है, आर्मस्ट्रांग है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य शुरू होता है। सबसे पहले आपका विश्लेषण होगा, फिर संश्लेषण यानी सिंथेसिस मेथड आएगा। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। उसमें तोड़कर किया जाता था और संश्लेषण में क्या किया जाता है कि छोटे छोटे भागों में इसमें जोड़ते हैं, कड़ी बनती जाती है और उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसका हल निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं संश्लेषण विधि। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे संश्लेषण विधि, इसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे अनुकरण विधि होता है। अनुकरण विधि का मतलब आप एक ही चीज यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, अनुकरण मतलब होता है नकल, ठीक। यानी किसी को देखकर चीजें सीखना, उसको अनुकरण विधि कहते हैं। इसमें बता दूं सबसे पहले आपको कि यह विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षा का अनुकरण करके के लिए पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है, ठीक। इसमें बच्चा किसी दूसरे का देखते हुए चीजों को सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। अभी मैंने बताया था कि इसमें बच्चा होता क्या है कि दूसरे के अनुकरण को सीखता है, ठीक। जो दूसरे लोग चीजें करते हैं उसको देख के यहाँ पे सीखता है, ठीक। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। यानी जो चीजें जो अध्यापक है वो बोलेगा, उसके बाद बच्चा उसी को रिपीट करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, अनुकरण यानी नकल विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए यहाँ पे व्याख्यान विधि की बात कर लेंगे। व्याख्यान विधि जो मैंने आपको पहले बताया था, निगेटिव और टैग वर्ड में बताया था, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक। इसको कहीं पे देखेंगे, इसको आप गलत काट देंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दूं कि व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। ये हमारे जमाने में यानी आज से कम 300-400 साल पहले ये पढ़ाया जाता था। व्याख्यान विधि होती थी, यानी बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे और उसमें क्या कहते थे, जैसे 4-5 बच्चे इकट्ठा हो गए और इन बच्चों को फिर क्या कहते थे, व्याख्यान विधि, यानी इनको व्याख्या करवाते थे। यहाँ पे एक टीचर हो गया, इसको सारे बच्चों को वो पढ़ाता था, ये आपका व्याख्यान विधि हो जाता था, ठीक। इसके बाद मारिया मॉन्टेसरी विधि है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन करिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक एवं शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है, ठीक। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। इतनी चीजें तो हो गई। अब आगे इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में सुनिए। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु इसकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग लाई गई। ये चीज इसका इतिहास हो गया, ठीक। वहां से क्वेश्चन नहीं बटना है आपका। फिर आ गया आपका डाल्टन विधि, ठीक। डाल्टन विधि में बात करेंगे। डाल्टन विधि के जो जनक हैं वो कुमारी हेलेन पारखास्ट हैं, ठीक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहां से बन जाता है। देखिए इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करने होते हैं, ठीक। डाल्टन विधि में क्या किया जाता है कि एक कोई प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को बच्चों को दे दिया जाता है, ठीक। और इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, ये बच्चे एक समय निर्धारित किया जाता है, इसी समय के अंदर वो बच्चे उस टास्क को कंप्लीट करके अपने टीचर को प्रोवाइड करवाएंगे। इसको डाल्टन विधि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
और हमारा सबसे लास्ट आ जाएगा भाषा संसर्ग विधि, ठीक, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसके बारे में बात करेंगे। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। ये जो आपको मैं बता रहा हूं, इस विधि से क्वेश्चन नहीं आया है और ना आने की उम्मीद है, ठीक, तो इसको आप काट दीजिएगा। आपको इसमें करना क्या है, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका इसमें हो गया आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण और अनुकरण हो गया और व्याख्यान। यहां तक ये 8 अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपका यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, पूरा यकीन दिलाता हूं कि जो आपको मैंने ये 11 विधियां पढ़ाई हैं उसमें से जो मैंने 8 विधि बताई हैं, इन्हीं 8 विधियों में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहां से इस वीडियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल पे बाकी और सारे 10 मिनट के शो पड़े हुए हैं जो सीटेट को लेकर मैं तैयारी करवा रहा हूं, ठीक, जो सीटेट को लेकर मैं तैयारी करवा रहा हूं उस वीडियो को आप जाके वहां से देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से आप द 10 मिनट शो की वीडियो देखें और वहां से आप लगभग 25 से 30 वीडियो में ही आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक इस द 10 मिनट शो में मैं करवाऊंगा और यकीन मानिए अगर मैंने 30 क्लास भी ले ली तो 30 फिर से मैं कह रहा हूं 2 क्वेश्चन भी एक क्लास से फंस रहे हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे ही रेडी हो जाएंगे और इतनी ही स्पीड में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।